पॉलिसी को लेकर जिस तरह की अनसर्टेनिटी है, वो कभी ट्रेड टैरिफ बढ़ाते हैं, कभी कम कर देते हैं ट्रंप। इससे सोने चांदी के मार्केट को आप कैसे देख रहे हैं? आगे क्या असर होगा? और कल जो तेजी 1% के आसपास की इंटरनेशनल मार्केट में दिखी थी, ये और आगे बढ़ेगी क्या? देखिए, लग तो रहा है कि बढ़ेगी। हालांकि नए हाई जो है वो सस्टेन कर पाना मुश्किल है, बट जैसे भी हमने देखा है कि लास्ट 3-4 दिन में कि जब जब भी थोड़ा भी करेक्शन आता है तो बास ज़्यादा एक्टिव हो जाती है और करेक्शन होने नहीं दे रहा और वापस से बाइंग आ जाते हैं। हालांकि अभी बहुत पॉजिटिव कोई न्यूज़ नहीं है। ये जो ट्रंप ने टैरिफ लगाई थी उसके बाद वापस से कम कर दी है, तो ये अनसर्टेनिटी की वजह से आई थिंक सेफ हेवन बाइंग गोल्ड और सिल्वर में ज़रूर से देखने को मिलेगी, बट वॉलेटिलिटी भी उसकी वजह से देखने को मिलेगी। आई थिंक बेहतर रहेगा कि ऑप्शन के वाया ट्रेड करें, ज़्यादा फ्यूचर ना करें और कैरी ओवर मत कीजिए, क्योंकि कोई भी न्यूज़ रात को यूज़ की आ सकती है जिसकी वजह से गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हो सकता है। बट दोनों में बाय की ही सलाह है, तो 86,000 गोल्ड का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 960 1200 के टारगेट के लिए और 800 का स्टॉप लॉस। और चांदी में भी मुझे लग रहा है 98,000 का जो कॉल ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं 30 to 50 के करीब 3600 के टारगेट के लिए, और 3000 का स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में आप ऑप्शंस की रणनीति दे रहे हैं, 98,000 के कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह चांदी में दे रहे हैं। सर, अब क्रूड में बताइए। क्रूड में कल रिकवरी दिख रही थी, आज दायरे में है, लेकिन $70 के ऊपर ब्रेंट क्रूड का भाव है। एक अच्छी सपोर्टिव खबर यह है कि इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी और यूएस की जो ऊर्जा डिपार्टमेंट है, एनर्जी डिपार्टमेंट है, EIA, उनकी रिपोर्ट भी है कि इन्वेंट्री आगे कम होने की संभावना है। आपको क्या लग रहा है, क्रूड में इन खबरों का कुछ असर होगा? यहां से कुछ पुल बैक रैली की उम्मीद लग रही है क्रूड में? देखिए, कल ही हमने पुल बैक रैली थोड़ी देखी थी, जैसे आपने बताया ये रिपोर्ट के ऊपर, और डॉलर जो है वो थोड़ा वीक हुआ है, बट आगे तेजी देखने के लिए आई थिंक जब तक डिमांड इंप्रूव नहीं होती तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि ज्यादा तेजी टिक पाएगी। सप्लाई भी हमें पता है ओपेक प्लस के अप्रैल से शुरू होने वाला है, ज्यादा होने वाला है। तो ओवरऑल आई थिंक ये जो प्राइसेस अपसाइड दिख रहे हैं, आई थिंक एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। जब तक 6,000 के ऊपर MCX में भी नहीं जाता है तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि कोई पॉजिटिव हमें क्रूड में अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। तो आई थिंक 5800 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय कर सकते हैं अराउंड 65 90 के टारगेट के लिए, और 40 का स्टॉप लॉस रहेगा। और थोड़ा मिले तो 5,800 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 65 का जब लेवल दिखे तब खरीदें 90 के टारगेट के लिए। चलिए मेटल्स की बात करते हैं। क्रूड के बाद ये स्टील और एल्युमिनियम पे जिस तरह से टैरिफ पॉलिसी की चर्चा हो रही थी कनाडा से, क्या लग रहा है उसका क्या असर होगा मेटल मार्केट पे? और आज अगर बेस मेटल्स में कुछ चुनना हो तो आपके लिए, आपकी तरफ से टॉप ट्रेड क्या है? आई थिंक एल्यूमिनियम रहेगा। देखिए, कल यूएस ने रेसिप्रोकल कनाडा को बोला था कि 25% और टैरिफ बढ़ाएंगे, बट उसके बाद फिर बोले कि वो चर्चा करेंगे, इसलिए अभी हॉल्ट कर दिया है, जिसकी वजह से हमें बेस मेटल्स में थोड़ी रिकवरी देखने को मिली और डॉलर इंडेक्स में थोड़ी वीकनेस मिली। बट एल्यूमिनियम जो है अभी भी सप्लाई जो है वो थोड़ा टाइट है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है कि इसके फंडामेंटल थोड़े स्ट्रॉन्ग है बाकी बेस मेटल के कंपेरेटिवली। तो इसमें बाय करके चल सकते हैं अराउंड 265 268 के टारगेट के लिए, और 263 का स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, तो आपको एल्युमिनियम यहाँ पे पसंद आ रहा है, जहां पर आपकी तरफ से टॉप पिक है। आखिरी सवाल नेचुरल गैस को लेकर, यहाँ पर कोई ऑप्शन ट्रेड आपके पास है क्या भाभी? नेचुरल गैस में 380 का जो पुट ऑप्शन है वो बाय करके चल सकते हैं अराउंड 18 के टारगेट के लिए, और 13 का स्टॉप लॉस रहेगा। नेचुरल गैस में आज 2.5% से ज्यादा की गिरावट है, तो आप यहाँ पे 380 के स्ट्राइक की पुट खरीदे, 15 का जब प्रीमियम दिखे आप खरीदे, 18 के टारगेट के लिए 13 स्टॉप लॉस जरूर लगा लीजिएगा। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला, हमारे दर्शकों को गाइड किया, पहले एग्री मार्केट और फिर नॉन एग्री मार्केट में तमाम पिक्स आपने दे